नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी और आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुराड़ी में और विधानसभा चुनाव पर आज चर्चा करूंगा। मैं यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं राजनीति के रणनीतिकार महेंद्र त्यागी जी। तो मैं उनसे जानूंगा। आपका जो चैनल है सर्व दर्शन जो है और उत्तराखंड से आप वैसे पहले से रहे हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बधाई आपको। और आपने उत्तराखंड के लोगों से भी देखा है बात करके कि पूरा का पूरा उत्तराखंड का आदमी, ये नहीं एक पूर्वांचल, उत्तराखंड का आदमी भी, देहात का आदमी भी संजीव झा के साथ लग गया है। तो इसमें आपका भी मैं योगदान मानूंगा। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं सबसे ये मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उस टाइम यहाँ पर मैदान में नहीं है और उनका जो गठबंधन है, जो जेडीयू का गठबंधन, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इस तरह से देखना चाहते हैं सर? देखिए, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कोई भी पार्टी है चाहे। कार्यकर्ता को 5 साल में जब चुनाव आता है तो उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो कई जगह ऐसा भी होता है कि एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता जो बहुत बरसों बरसों के रिश्ते होते हैं, उनसे बहसबाजी हो जाती है, लड़ाई तक हो जाती है। कार्यकर्ता बहुत मन से चुनाव लड़ता है और लेकिन कार्यकर्ता के साथ जब विश्वासघात होता है तो कार्यकर्ता उससे उभर नहीं पाता। पूरे चुनाव का समय कम होता है और 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ दूसरी बार छल कपट हुआ है। उनको जो टिकट नहीं मिला उससे बहुत रोष है उनके अंदर। हो सकता है जो कैडर के कुछ वोट हों या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हों, वो आज भी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे। लेकिन जो आम कार्यकर्ता है, जो पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी से खिन्न हो गया है, जो विश्वासघात अपने अंदर मान रहा है, वो छला हुआ महसूस कर रहा है, वो पूरी तरह से गठबंधन के उम्मीदवार को बुरी तरह हराने जा रहा है। और हालांकि उसमें उनका योगदान तो हम स्वीकार कर रहे हैं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद। लेकिन संजीव झा को उससे पहले भी 1 लाख के मार्जिन से जनता जिताने जा रही थी। उसमें उनका योगदान कितना होगा वो हम 8 तारीख को बताएंगे। लेकिन संजीव झा का निजी तौर पे भी इतना व्यक्तित्व है, उन्होंने जो काम किया है, उनकी शालीनता, उनका सभ्यता और उनका काम करने का जो रहा है तरीका और जो काम करके दिखाया, उसमें वो खुद भी 1 लाख के मार्जिन से जीतने जा रहे थे। त्यागी जी, आप कांग्रेस पार्टी के एक कदावर नेता रहे हैं और इस वक्त आप कांग्रेस को छोड़ करके और आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था शीला दीक्षित जी के साथ। शीला जी के बाद मैंने किसी पार्टी का भी दामन नहीं थामा। मैंने कोई आज पार्टी नहीं छोड़ी है कि मैं आज आम आदमी पार्टी में चले गया। मैं आज भी आम आदमी पार्टी में नहीं हूँ। ये गलत लोगों ने रूमर फैला रखी। मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे संजीव झा को मैं पसंद करता हूँ क्योंकि संजीव झा एक विकास पुरुष है। विकास के तौर पे मैं उसको देख रहा हूँ और मैं इस क्षेत्र के अंदर विकास की इतनी जरूरत है कि संजीव झा जैसा ही एमएलए यहाँ रहना चाहिए। इसलिए मैं संजीव झा को पसंद करके उनके साथ हूँ। अदरवाइज मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना मेरा कांग्रेस से, ना भाजपा से, किसी से नहीं। क्योंकि मैं किसी पार्टी की राजनीति आज की डेट में नहीं कर रहा। शीला जी के बाद मैं बिल्कुल से पार्टी से अलग हटके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। त्यागी जी, आज विधायक जी ने एक बहुत बड़ी महारैली निकाली और बाइक रैली, जो मतलब तो उसमें काफ़ी लोगों को देखने को मिला आज और काफ़ी मतलब भीड़ भड़ाका था। तो इससे जो उत्साह जो होता है कि एक पार्टी जो प्रत्याशी होता है उसके मन में कितनी खुशी होती है सर इस चीज़ को देखकर? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उस रैली को नहीं देख पाया। लेकिन मेरे गांव के बहुत सम्मानित प्रमोद त्यागी जी यहाँ बैठे हुए, इन्होंने उस रैली को देखा और इन्होंने मुझे खुद बताया कि 10,000 से ज़्यादा तो मोटरसाइकिल थी और रेला का रेला निकल आया रोड पे संजीव झा जी के समर्थन में। क्योंकि मेरे यहाँ पे घर पे गोवा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और वहाँ के जो एमएलए हैं वो आए हुए थे और यहाँ पे क्रिश्चियन समाज के लोगों को उन्होंने बुला रखा था और खुद क्रिश्चियन समाज के लोग उनसे बात करना चाहते थे। वो चुनाव प्रचार में संजीव झा जी के लिए आए हैं तो मेरे यहाँ उनको मीटिंग थी, फिर उनका नाश्ता, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया कि मैं जाके जो है उस रैली को स्वयं अपनी आंखों से भी देखूं। ये मेरे से वो रह गया। लेकिन मैं आपके बाइक के माध्यम से वैसे और जो प्रमोद त्यागी जी ने मुझे बताया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे तो पहले ही पता था
कि बुराड़ी क्षेत्र की जनता जो है पूरी तरह से संजीव झा के लिए निकलेगी और 5 तारीख को भी तीसरे नंबर पर जो उनका निशान है झाड़ू का और जहां पे उनका नाम लिखा है संजीव झा, उस पर इतना मोहर लगा, इतना बटन दबाएगी कि जो जनता अब कह रही है, मुझे भी उस पर यकीन हो गया। पहले मैं 1 लाख के मार्जिन से संजीव झा को जीता हुआ देख रहा था, लेकिन आज जनता जो कह रही है उसको मैं सत्य मान लेता हूं। वो मेरी बात को झुटला रही है। वो कह रही है कि हम त्यागी जी की बात को झुटला के 1.5 लाख के मार्जिन से जिताने जा रहे हैं संजीव झा को इस विधानसभा के अंदर। ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। त्यागी जी, अगर विधायक जी चौथी बार अगर यहाँ के विधायक बनते हैं तो जनता को कितना फायदा इससे मिलेगा? लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि कितना वो काम कर सकते हैं, और करा है उन्होंने। जितना काम उन्होंने 5 वर्ष के अंदर किया है, क्योंकि 2 साल कोरोना के चले गए, उसमें से 7 वर्ष उनको मिले, और पिछले 5 वर्ष और ये 2 वर्ष जितना काम उन्होंने किया है उससे भी 4 गुना, क्योंकि अब उनको इतनी समझ है, इतना लोगों से और अफसरों से उनके व्यवहार कुशल वो हैं ही, तो उनके रिश्ते बन गए हैं कि वो काम को मिनटों में करा लेंगे। और मुझे पूर्ण यकीन है, जनता को पूर्ण यकीन है, जितना 7 वर्ष के अंदर इस विधानसभा में काम हुआ, इस 5 वर्ष में उससे भी ज्यादा काम होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका, आपने हमसे बातचीत करने के लिए, और ये बातचीत आगे भी आपसे जारी रहेगी। और फिर मिलते हैं थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहे सर्वदर्शन समाचार। धन्यवाद।